हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव पर। फ्रेंड्स, आईसीआर टीयर 1 एग्जामिनेशन जैसा कि आप सभी को पता है 28 फरवरी से स्टार्ट था और एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है, 1-2 दिन और बचे हुए हैं। तो इस पूरे एनालिसिस 2-3 दिनों के पेपर का एनालिसिस मैं करने में लगा हुआ था कि पेपर किस लेवल की जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट का ये क्वेश्चंस था कि आईसीएआर टीयर 1 का कट ऑफ कितना जा सकता है, मे बी आप बता दो सर। तो मैंने कहा कि चलो आप सभी के एनालिसिस करता हूँ। मैंने बहुत जगह हर एक मतलब कि जो भी तरीका होता है, त्वरित तरीका किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का कट ऑफ का निचोड़ निकालने का, उसको मैंने फॉलो करके आप सभी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, आप सभी का डाउट 100% क्लियर हो जाएगा और आप सभी को पता चल जाएगा कि किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो, सभी का कट ऑफ मैं बताऊंगा कि आप कितने नंबर अटैम्प्ट करके आए हो या जिनका एग्जाम कल परसों है वो कितने अटैम्प्ट करके आएंगे, जिससे कि उनका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो सेफ जोन में रहेंगे, है ना। सेफ जोन में रहने के लिए कितने कट ऑफ चाहिए, कितने नंबर अटैम्प्ट करके आना हुआ होना चाहिए, वो आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद सेकंड डाउट ये है कि क्या जैसे एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में या अदर रेलवे वगैरह के एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन होता है, सेम वैसा ही नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा क्या, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद झंझट काफ़ी बढ़ जाती है और जो बच्चे के नंबर हाई होते हैं उनके कम और जिसके कम होते हैं उनके ज़्यादा कर दिए जाते हैं। वो भी मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन क्या है, कैसे काम करता है। उसके बाद कट ऑफ लो को हो जाएगी। पूरी तरीके से अफवाह फैल चुकी है, बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि इस बार की कट ऑफ लो जाएगी, तो मैं बताऊंगा लो तो बिल्कुल जाने वाली है नहीं। मैं आप सभी को बताऊंगा रीजन क्या है। चलो तब सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मे भी हो सकता है मेरे वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि मेरा गला अभी फ्रेश नहीं है, बट आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। गला खुजला रहा है, ढकाट सा आ रहा है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबको इग्नोर करते हुए जो बातें मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो, आप सभी का हेल्प हो सके और बहुत सारे कैंडिडेट के पास सजेशन जा सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूँ आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पेपर एनालिसिस के बाद देख लो कट ऑफ इतना ही जाएगा। कट ऑफ कितना जाएगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन क्या होता है उसके बाद मैं डीपली बात कर लेता हूँ। उसके बाद जो जो मेन फैक्टर है कट ऑफ के लिए वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद आप सभी को डीपली समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हो। तो ऐसा होना चाहिए ना कि किसी के जहाज से आकर के वो बता दिया कि 80 कट ऑफ जाएगा तो 80, 50 जाएगा तो 50, ऐसा नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बता दूंगा कि कट ऑफ किस बेस पर निकालना है, उस बेस पर आप भी कट ऑफ का निकाल सकते हो। आप सभी को पता चल जाएगा कि इसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी और मैं सेफ जोन में हूँ या नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करूँ या नहीं करूँ। सो चलिए स्टार्ट करता हूँ। कट ऑफ के बारे में से जाने से पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दूं। नॉर्मलाइजेशन एक पद्धति है जिसके इससे ये पता चलता है नॉर्मलाइजेशन उसी एग्जामिनेशन में लागू होता है जिसके एग्जाम लगभग 4, 5, 10, 20, 25, 30 दिनों, जैसे कि एक दिन का पेपर होगा या एक शिफ्ट से ज़्यादा, एक दिन में 2 या 3 शिफ्ट हो रहा है, 3 शिफ्ट हो रहा है आईसीएआर का, ऐसे ही एसएससी का भी अदर एग्जामिनेशन का भी होता है। तो 3 शिफ्ट हो रहा है, सभी शिफ्ट का अलग अलग क्वेश्चन हो रहा है और एक दिन ये चार चार दिन एग्जाम चलने वाला है, 4 या 5 दिन। तो 4 या 5 दिन में 4, 3, 12, 15 शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे लगभग लगभग 15 शिफ्ट के आसपास। तो ऐसे शिफ्ट का अलग अलग क्वेश्चन होगा और अलग अलग क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सभी क्वेश्चन एक समान हो, या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सभी क्वेश्चन का लेवल भी एक समान हो। कितना भी कुछ करने के बाद भी अगर लेवल समान करने की बात हो तो लेवल अप एंड डाउन हो ही जाता है किसी किसी शिफ्ट में, ऐसा आप सभी को मानना पड़ेगा। वो हर एक जो भी एग्जाम लेती है जो भी संस्था, उसको भी पता होता है। तो उसी के बेस पे ये नॉर्मलाइजेशन उसी एग्जाम्स के लिए लागू होता है। अब नॉर्मलाइजेशन है क्या मैं बता दूं। मान लिया कि आपका फर्स्ट शिफ्ट है, आज का दिन का फर्स्ट शिफ्ट आपका है, आपका पेपर मॉडरेट लेवल आया, ठीक है। और आज के दिन में ही थर्ड शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट हो, वो उसका पेपर थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा हाई, पूरा हाई नहीं, मतलब कि हल्का समझ सकते हो आप सभी। फिर कल का पेपर बहुत ही आ गया, फिर परसों का पेपर लगभग लगभग मॉडरेट लेवल का, इजी लेवल का, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन इजी, ऐसे मतलब लगभग लगभग सभी के मिक्सअप होते हैं, सभी के सभी इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल। तो इस तरीके से सभी का कट ऑफ एक ही तरीके से डिक्लेयर कर देना ये नाइंसाफ़ी होता है कैंडिडेट्स के लिए। इसलिए क्या क्या होता है, जिस जिस एग्जामिनेशन का, जिस शिफ्ट का पेपर हाई होता है उसका उसका तो नंबर, और जैसी सी बात है कि कम आएगा। जिसका पेपर हाई होगा वो तो कम अटैम्प्ट ही कर पाएंगे, या अटैम्प्ट भी कर पाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसके गलत हो सकते हैं।
प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हाई जिसका पेपर का लेवल होता है उसका नंबर कम भी आता है, तो उनको पेपर के अकॉर्डिंग 3, 4, 2, 5, 6 नंबर उनको बढ़ा दिया जाता है। जैसे रो मार्क उनका 70 है, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर उनका हाई लेवल शिफ्ट रहा होगा तो उनको 74, 72, 73, ये नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, पूरे पेपर का निचोड़ के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा मैं पूरी तरीके से एनालिसिस करूँगा तो टाइम भी लग सकता है आप सभी का। तो वीडियो को थोड़ा 1.2 के पे देखिएगा, जल्दी से देख पाओगे। दूसरी बात, जिसका लो पेपर होता है, जिसका बहुत ही लो पेपर होता है, उसके मान लिया कि 50 नंबर आए तो उसको 40 कर दिया जाएगा। 70 नंबर आए तो 65, 60, 62, यदि पेपर के निचोड़ के ऊपर डिपेंड करता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 12, 14, 14 नंबर डिक्रीज कर दिया जाता है। जिसके पेपर इजी आता है, जिसके मॉडरेट आते हैं उसके 2-3 नंबर कम कर दिए जाते हैं, या लेवल में 1, 2, 0.5 इतने कम कर दिया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो पेपर लो हाई किसी का रहा, इस पर आपको फोकस नहीं करना है कि मेरा इस शिफ्ट में रहता है तो पेपर लो ज़्यादा पेपर हाई जाता है, ये नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको। नॉर्मलाइजेशन आपके लिए रखा गया है, नॉर्मलाइजेशन में आप सभी को इंसाफ मिल जाएगा। ठीक है, बात करूँ कि नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ क्यों हो जाए, कितनी जाएगी, तो बता दो आप सभी को। कट ऑफ का फैक्टर ये है कि इसमें 616 वैकेंसी है, जो कि बहुत ही कम वैकेंसीज है। 616 वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर बहुत ही कम मानी जाती है, 616 या 1000 तक की वैकेंसी। तो एक फैक्टर होता है कि कट ऑफ लो नहीं जा सकती है, कट ऑफ हाई ही जा सकती है। दूसरा ये है कि पेपर जो भी चाहे 10th लेवल का था, जिस तरह से बनाया गया था, हुआ कि पेपर बहुत ही आसान जाएगा, 10th लेवल का सिलेबस है। बट ऐसा नहीं है, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस और बैंकिंग की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो वो लोग भाई पेपर मॉडरेट पेपर उतना हाई लेवल का नहीं था जितना एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल का लेवल का होता है। तो वो कैंडिडेट तो ईजिली उसको सॉल्व किया होंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट वो भी थे। ठीक है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि पेपर बहुत ही हाई लेवल का था तो कट ऑफ कम जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है किसी भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का कट ऑफ निकालने के लिए। क्योंकि आप अगर नए हो, फ्रेशर हो, आप अभी पार्टिसिपेट किए हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपके लिए हाई हो सकता है। बट सब ऐसे नहीं होते हैं, उसमें 50% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 4-5 सालों से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या कहीं न कहीं वो एसएससी, सीजीएल बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो लोग कट ऑफ को बढ़ा कर ले जाते हैं। तो बता दो, अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वैकेंसीज कम है। ठीक है, और कट ऑफ कितनी जाएगी वो बता देता हूँ। और जो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ। जनरल कैटेगरी में अगर आप 66 से 70 तक, 66 प्लस, 65 भी नहीं, 66, 67, 66 प्लस है, 66 प्लस है जनरल में, तो आपके चांसेस बन रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बने, आपका उसमें सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका 70 प्लस 75 के आसपास है तो आप पूरी तरीके से सेफ हो जाओ, और आप पूरी तरीके से अंतर्मग्न हो जाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 75 प्लस है तो 66 प्लस वालों का भी चांस इसमें बन रहा है, जैसे मैंने देखा है। 50-55 वालों का, 60 वालों का, 65 वालों का चांस नहीं है। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी वालों के लिए भी मैं बता दूं कि 64 से लेकर के 66, 67 या 70 प्लस है तो आपका चांस तो बिल्कुल है ही। एससी वालों के लिए मैं बता दूं, एससी कैंडिडेट जो भी 60 प्लस है वो सेफ जोन में है, 60 प्लस, और जिसका 59, 58, 57 है वो भी धैर्य बनाकर रखें, आपका भी सिलेक्शन होने के चांसेज बढ़ गए हैं। एसटी कैंडिडेट की बात करूँ तो एसटी कैंडिडेट अगर 54, 55, 56, 54 प्लस आपका है तो आप अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, आपकी प्रिपरेशन करो, माइंड पे ज़्यादा लोड नहीं लेने का, बर्डन नहीं लेने का। आपका अगर 58 प्लस है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही हाई है। उसके बाद PWD कैंडिडेट के लिए अगर 48 प्लस 50 के आस अराउंड ऑफ है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कट ऑफ का पूरा निचोड़ ये रहा, इतनी ही कट ऑफ जा सकती है। हो सकता है कि इसमें 2-3 नंबर डिक्रीज हो सकता है और 2-3 नंबर इंक्रीज हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, आप सभी देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को पूरी जो है उम्मीद है कि पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया होगा तो आप मेरे सेशन को लाइक करना। तब तक के लिए